इंटीजर जानने के लिए पहले नेचुरल नंबर जानेंगे, फिर होल नंबर जानेंगे, उसके बाद हम इंटीजर में कूदेंगे। अगर मैं यहां से दो इंटीजर डालूं और आपका आंसर भी इंटीजर आ रहा है तो ये आपका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है तो सर इसी को तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। भैया याद रखना, ये तीनों प्रॉपर्टी ना फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए लागू है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर की हमेशा 1 रहती है और एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 रहती है। अगर साइन सेम है तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव और साइन अगर डिफरेंट है तो आंसर आपका आएगा नेगेटिव। मैथमेटिक्स बोलता है कि हमें आपका एहसान नहीं चाहिए, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो कंप्लीटली फॉलो करो। हेलो डियर लर्नर्स, क्या हालचाल भाई, कैसे है सब? मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला। आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, वेयर वी बिलीव इन क्वालिटी एंड अफोर्डेबल लर्निंग। आज के क्लास में हम क्लास 7th का इंटीजर चैप्टर खत्म करेंगे इन नेक्स्ट 20 मिनट। 20 मिनट में इंटीजर्स को खत्म करेंगे और रिवाइज करेंगे ये पूरा चैप्टर जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो बहुत सारे दिनों से। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर चैप्टर का नाम इंटीजर्स। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एन इंटीजर्स। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है प्रॉपर्टीज। भैया प्रॉपर्टीज के ऊपर से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, घुमा फिरा के बनेंगे लेकिन क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। और यहां पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से आपके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन बनेंगे जो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले जानते हैं कि सर इंटीजर होता क्या है। ठीक है सर, डायरेक्ट इंटीजर जान लेंगे क्या? ना 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 ना, इंटीजर जानने के लिए पहले नेचुरल नंबर जानेंगे, फिर होल नंबर जानेंगे, उसके बाद हम इंटीजर में कूदेंगे। तो सर नेचुरल नंबर क्या होता है आप सभी को पता है, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू हो, ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू हो और इनफिनाइट तक जाए उसे हम क्या बोलते हैं सर? नेचुरल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या होता है? स्टार्ट होता है 1 से। सर होल नंबर क्या होता है? सर होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इनफिनाइट तक जाए, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं होल नंबर। इसे हम बोलते हैं सर होल नंबर। तो भैया यहां पर आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर क्लियर है। सर इंटीजर क्या होता है? सर इंटीजर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए। देखो पॉजिटिव नंबर्स की तो बात हो गई, जहां पर नेगेटिव नंबर्स की बात आएगी वहां पर हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो सर नेगेटिव नंबर्स जहां पर आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं -3, -2, -1, देन उसके बाद 0 एंड उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स आपको क्या मिलेंगे? इंटीजर से मिलेंगे। तो याद रखना है सर इंटीजर होता क्या है? जिसमें नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर तीनों है। नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव तीनों है, इसे हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है सर, आई होप आपको इंटीजर क्लियर होगा। चलते हैं सीधा प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटीजर में। देखो इंटीजर पढ़ना है उसके लिए आपको पहले 3 प्रॉपर्टी जाननी है। एक है क्लोजर, सेकेंड है कम्यूटेटिव, तीसरी है एसोसिएटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी आपने जान ली तो आप बड़े आसानी से इसके चारों के चारों ऑपरेशंस में लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं बड़े ध्यान से और बड़े आराम से आपको समझाऊंगा कि सर सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी लगानी कहां है। मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डिवीजन। ठीक है, तो सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बड़े ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ोगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है इंटीजर की। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है इंटीजर की। सर सब्ट्रैक्शन भैया थोड़ा सा नटखट बच्चा है। ठीक है, क्लास का हमारा नटखट बच्चा है, वो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा ना ही वो कम्यूटेटिव फॉलो करेगा ना ही वो एसोसिएटिव फॉलो करेगा। ठीक है सर, डिवीजन क्लास का सबसे गंदा बच्चा, कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। सर ये क्या है एसोसिएटिव, ये क्या है क्लोजर, ये क्या है कम्यूटेटिव, सर हमको समझाओ। तो आ जाओ हम आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, क्लोजर क्या होता है? क्लोजर क्या होता है? मैं हमेशा बोलता हूं सर प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, ऑपरेशंस बदलते हैं उसमें, कभी एडिशन, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी डिवीजन आ जाता है। ठीक है, तो सर क्लोजर क्या होता है? अगर मैं यहां से 2 इंटीजर डालूं और आपका आंसर भी इंटीजर आ रहा है तो ये आपका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहां से फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर मैंने लिया -8, ठीक है, और दूसरा इंटीजर मैंने लिया 3। सर ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, मैंने इसको ऐड किया तो सर मेरा आंसर क्या आ गया?
-5। मेरा आंसर क्या आ गया सर? -5। सर ये भी एक इंटीजर है। सर ये इंटीजर क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। सर नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में आते हैं, नेगेटिव नंबर इंटीजर में आते हैं तो ये भी इंटीजर होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये भी इंटीजर होगा, तो यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि सर एडिशन में अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो ये होता है सबसे पहले आपका क्या? ये होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। सर उसके बाद चलते हैं, सर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, यही नंबर लेते हैं सर, यही नंबर -8 × 3। सर 8 3 ज़ा 24 और साइन लग जाएगी यहाँ माइनस की, तो हो जाएगा -24। क्या हो जाएगा सर? -24। तो सर यही तो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो -1 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, -24 भी इंटीजर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है अगर आप दो इंटीजर लोगे उसके में आप ऑपरेशंस लगाओगे, जो भी अभी हम यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, और आंसर अगर आपका इंटीजर ही आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर -24 भी इंटीजर है, मतलब वो एक डब्बे में ही आ रहा है, डब्बे के बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, जैसे अगर क्लोजर क्या बोलता है, वो डब्बे में क्या है, पूरे के पूरे इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं उससे दो इंटीजर निकालूं और उसको मैं अगर एडिशन और मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद वापस से मैं आंसर्स निकालूं तो मुझे वही डब्बे में से इंटीजर बाहर निकलना चाहिए। इंटीजर के अलावा अगर मुझे कोई और नंबर मिल जाएगा तो वो क्लोजर नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिवीजन के केस में, तब आपको और समझ में आएगा कि वो कैसे नहीं होता है। ठीक है, होता तो है लेकिन कब नहीं होता हम ये देखेंगे। ठीक है सर, उसके बाद आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये बोलता है कि a + b = b + a। क्या बोलता है सर? a + b = b + a। सर a + b हमेशा b + a के बराबर होगा। सर इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक इंटीजर लेता हूं 8, अगर मैं एक इंटीजर लेता हूं 8 और दूसरा इंटीजर में लेता हूं 7, सर अगर मैं इसको बोलता हूं ये है a और इसको मैं बोलता हूं ये है b, अगर मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा सर? 15। मेरा आंसर आएगा सर 15। यहीं पर अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, सर पहले मैं 7 लिख दूं और उसके बाद में 8 लिख दूं, कहने का मतलब मैं इसको b + a कर दूं। देखो यही तो है, a + b = b + a। सर a + b = b + a। सर यहाँ पर भी 15 आ रहा है। सर क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है तो सर इसी को तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सर इसी को तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जहां पर a + b नंबर का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। पहले a + b किया, बाद में b + a किया, अगर दोनों इक्वल आया तो हम क्या बोलेंगे सर? वो क्या है? कम्यूटेटिव फॉलो करता है। तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो। सर सेम नंबर्स लेंगे हम, 8 × 7। आ जाओ भैया बादलों में पढ़ेंगे। 8 × 7, क्या ये इक्वल है 7 × 8 के? 7 8 7 56, 7 8 56। सर 56 तो आ गया सर, ये बराबर हो गया। यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है सर, यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्लोजर और कम्यूटेटिव होती क्या। एसोसिएटिव समझेंगे और जानेंगे सर एसोसिएटिव क्या होता है। एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं सर, a + b + c = a + b + c। सर आपने वही तो किया, a + b + c तो किया, देखो वही किया मैंने। अरे भैया यहाँ पर देखो ब्रैकेट b + c में है, यहाँ पर ब्रैकेट a + b में है, तो आपका क्या होगा? आपको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पर भी यही तो हो रहा है, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। पहले हम दूसरे नंबर को ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में हम नंबर्स वही हैं लेकिन तरीका अलग अलग है। तो आप देखना आंसर सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 7 + 3 + 4। ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ 7 + 3 + 4। ठीक है सर, 7 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 + 7, सर 7 + 3 10 + 4, सर 7 + 7 14, यहाँ पर भी 14। कहने का मतलब क्या है सर? दोनों इक्वल आ गए। सर दोनों इक्वल आ गए, बिल्कुल आ गए। अगर ये इक्वल आ गए तो ये क्या कर रहा है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या? बड़े ध्यान से देखना, हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, हम उसको रीअरेंज करके ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए लागू है भैया, याद रखना। ये तीनों प्रॉपर्टी ना फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए लागू है। ये भैया क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हैं, क्लोजर भी फॉलो करेंगे, कम्यूटेटिव भी फॉलो करेंगे और आपका एसोसिएटिव भी फॉलो करेंगे। लेकिन सर वहीं पर हमारे क्लास का नटखट बच्चा आ जाता है जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेगा, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं -7, उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं -3 के साथ, तो मेरा आंसर आता है सर -10। सर आपने क्या पढ़ाया था? क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं 2 इंटीजर लूं, उसके बीच में मैं ऑपरेशन लगाऊं जो यहां पर सब्ट्रैक्शन का है, अगर मेरा आंसर इंटीजर ही आता है तो मैं इसे बोलता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। सर 7 भी एक इंटीजर है,
3 भी एक इंटीजर है और -10 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन सर ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं 7 - 3, सर ये क्या है आपका a - b। सर यहीं पर मैं इसको b - a करता हूं। b क्या है सर मेरा 3 - 7, ये हो गया सर b - a। सर 7 - 3 4 हो गए है और 3 - 7 -4 हो गए है। होता है, ठीक है, होता है। ठीक है, तो सर यहाँ 4 है और यहाँ -4 है। सर आपको किसने बता दिया ये बात कि सर 4 और -4 बराबर होता है? हाँ, कहाँ इक्वल है ये बताना जरा, क्या ये इक्वल है? 4 और -4 कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भैया यहां पर वही बोल रहा है 4 और -4 इक्वल नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। आप एसोसिएटिव के लिए भी चेक करना, वो फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करेंगे। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लोजर को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता और एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, प्रॉपर्टीज तो वही है लेकिन ऑपरेशंस बदलते हैं हर बार। सर कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी डिवीजन। प्रॉपर्टी तो यही है। 6 में भी यही रहेगी, 7 में भी यही रहेगी, 8 में भी यही रहेगी, 9 में भी रहेगी, 10 में भी रहेगी। मून में जाओगे, मून में भी यही रहेगी। जुपिटर में जाओगे, जाना नहीं, लेकिन वहां पर भी यही रहेगी। प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, ऑपरेशन बदल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ सर, उसके बाद आता है डिवीजन। भैया सबसे गंदा बच्चा हमारे क्लास का, कुछ भी फॉलो नहीं करता, कुछ भी फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 7, अरे भैया रेड पेन से हम आते हैं ब्लैक पेन में, 7 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो मेरा आंसर 7/4 होगा। सर 7 एक इंटीजर है, सर 4 एक इंटीजर है, लेकिन 7/4 तो इंटीजर नहीं है। 7/4 तो इंटीजर नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक बच्चा मेरे पास आएगा और बोलेगा अगर सर मैं 8 को डिवाइड बाय 4 करूं तो मेरा आंसर 2 आएगा, और 8 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। सर आप तो बोल रहे थे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, लेकिन सर यहां तो कर रहा है, यहां तो वो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। सर आपने जो पढ़ा है वो तो गलत पढ़ा है। मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूं बड़े सही पढ़ा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, मैथमेटिक्स में अगर एक जगह भी फॉलो नहीं करता है, अगर आप एक जगह भी आपने ये प्रूफ कर दिया, अगर एक जगह भी आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो चीज फॉलो नहीं कर रही है, तो ओवरऑल फॉलो नहीं करेगी। मैथमेटिक्स बोलता है कि हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो कंप्लीटली फॉलो करो, ऐसा नहीं कि 4 जगह फॉलो करो, 4 जगह फॉलो नहीं करो। करना है तो पूरा करो, वरना मत करो, ये बोलता है मैथमेटिक्स। तो भैया एक जगह फॉलो नहीं किया ना, तो ओवरऑल नहीं करेगा। और ये एक कंडीशन ऐसी नहीं है, ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हो। तो भैया आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है ये कि अगर आपको प्रूफ करना है ना तो आपको बहुत सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको उसको फॉल्स प्रूफ करना है ना तो सिर्फ एक ही देना पड़ेगा, और एक ही काफी है पूरा का पूरा रूल का गलत प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो सर ये क्लोजर को फॉलो नहीं करेगा, सर ये कम्यूटेटिव भी फॉलो नहीं करेगा। सर 7/4 कभी 4/7 के नहीं हो सकता, 7/4 कभी 4/7 के इक्वल नहीं हो सकता। और सर ये एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करेगा ओवरऑल। याद रखना, डिवीजन कुछ भी फॉलो नहीं करता। क्लियर है सर? बहुत ही बढ़िया। सर उसके बाद आता है 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है सर इंटीजर की एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको क्या होता है सर? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स की क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं -19, -19 में मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा तो मेरा आंसर -19 ही आएगा। तो आप बोलोगे सर 0। सर व्हाट अ क्वेश्चन। मैं बोलता हूं यही तो हमें पढ़ा रहा है भैया, यही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 0 ही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या रहेगी? 0। इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या रहेगी सर? 0। और सर इंटीजर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा सर? अगर मैं लिखता हूं -19 एक इंटीजर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +19। आपको करना क्या है? आपको बस साइन चेंज करनी है। आपको करना क्या है? आपको बस साइन चेंज करनी है अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो। सर एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना, अगर आप ये दोनों नंबर को और एडिटिव इनवर्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, जो कि है 0। तो आप देख सकते हो। सर अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल 7, सर इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलोगे सर 7 का तो -7 होगा, बस साइन चेंज करनी है, वेरी सिंपल। अगर मैं बोलता हूं सर 88, सर 88 एक इंटीजर है, मैं बोला हाँ, तो सर इंटीजर इसका एडिटिव है बताओ, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर? -88। आप क्या बोलोगे? -88। अरे सर 0। वाह सर 0। सर 0 भी एक इंटीजर है, सर इसका एडिटिव आइडेंटिटी बताओ।
तो आप बोलोगे सर -0 है भैया, -0 कुछ नहीं होता, याद रखना -0 कुछ नहीं होता। 0 को हमेशा हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, ना ही वो +0 है ना ही वो -0 है। तो 0 की एडिटिव इनवर्स, 0 का एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है, बहुत सिंपल है। एडिटिव इनवर्स में बस साइन चेंज करना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चाहे सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सर मैं बोलता हूं 19 एक इंटीजर है, मैं बोलता हूं बिल्कुल सही बोला आपने, 19 एक इंटीजर, इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 19 ही आ जाए। तो आप बोलोगे सर 1 ऐड करो, 19 1 जा 19। सर ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। सर आप कोई भी टेबल 1 का टेबल हमसे पूछ लो, हम बता देंगे, है ना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो आपको क्या याद रखना है, याद क्या रखना, समझना है ये चीज कि सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर की हमेशा 1 रहती है और एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 रहती है। ठीक है, तो सर इसका इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स मतलब उल्टा करना है। ठीक है, तो क्या करोगे सर, 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19/1। तो सर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/19, 1/19। ठीक है, तो सर -19 का -1/19, भैया इसमें साइन को नहीं छूना है, साइन को टच भी नहीं करोगे, किसमें, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन को टच भी नहीं करोगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो ये है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फर्क, छोटा सा फर्क है। ठीक है, लेकिन आपको ना कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 19 तो इसका एडिटिव इनवर्स -19 होगा, लेकिन वहीं पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/19 होगा। क्लियर है, 1/19 होगा। ठीक है, अगर वहीं पर मैं 7 लिखूं, ठीक है, -7, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, +7, माइनस साइन चेंज कर दिया मैंने, और इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा -1/7। साइन को छूना भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो खोना नहीं है। सर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। सर इसमें क्या बोलता है ना, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बस और कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट ओपन कर दिया। देखो a इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी आ गया, उसके बाद यहां पर प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या होता है सर, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं सर व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर। तो आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से सुनना। सर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर में, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइन सेम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, वहीं पर अगर साइन डिफरेंट है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बेसिस में ना आप पूरे के पूरे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो, इसके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, 7 इंटू 3, ये तो आप बोल दोगे सर 21, बहुत ही बढ़िया। सर -7 इंटू -3, सर -7 इंटू -3, भैया 7 3 21 होता है, और साइन अगर सेम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो +21 क्या होगा सर, +21। सर वहीं पर अगर मैं -7 इंटू 3 कर दूं तो सर 7 3 21 तो होता है, लेकिन सर साइन डिफरेंट है, यहां माइनस है यहां प्लस है, साइन डिफरेंट है तो आंसर भी आपका क्या आएगा, माइनस है, आंसर भी आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव आंसर आएगा। सेम चीज आपको डिवीजन में भी यही रखना है कि सर अगर सेम साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं -18/3, मैंने लिखा -18/3, तो सर इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहीं आपका खत्म नहीं हुआ। देखो साइन डिफरेंट है, यहां माइनस है यहां प्लस है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -6। आपका आंसर क्या आएगा सर, -6। सर खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ। सर -18/-6, सर इसको सॉल्व करोगे तो 3 आएगा।
सर 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, ये आप लोग को डिवीजन आता है। लेकिन सर दोनों सेम साइन है, और जब भी सेम साइन आएगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यह याद रखना है कि अगर साइन सेम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और साइन अगर डिफरेंट है तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, आई रिपीट, अगर साइन सेम है तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव, और साइन अगर डिफरेंट है तो आंसर आपका आएगा नेगेटिव। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस करना बहुत प्यारे तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, और इसके बाद आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।